हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अगस्त मंथ का पार्ट 6 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है? तो किस शहर का है? तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली का PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इसका डिटेल बताते हैं आपको। अमेरिका बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट जारी की। यह फाइन पार्टिकुलेट मैटर, PM का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर के 7000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वच्छ प्रभाव का विश्लेषण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 तक फाइन पार्टिकल प्रदूषकों में सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में से 18 शहर जो थे भारत में हैं। ठीक है दोस्तों, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली में फाइन PM 2.5 का उच्चतम औसत स्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो किसने किया है? तो है असम सरकार। असम सरकार ने जो है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया है। इसका डिटेल देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है दोस्तों, ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने के बाद बच्चों के शिक्षा की समान प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त माध्यम भोजन, वर्दी मतलब कपड़ा और पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? तो कितना किया गया है? तो है 3 लाख रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा आयोजन स्थल है? वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल चुना गया है। इसका डिटेल क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ने, किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया, जो केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, कितने शहरों ने हाल ही में खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? क्या घोषित किया है? सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। तो कितने शहरों ने किया है? तो 500 शहरों ने जो है 500 शहरों ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। इसका डिटेल क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत भर में 500 से अधिक शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। इन शहरों ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण मानदंड हासिल किए और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी सतत स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो क्या हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है?
तो वह गोवा राज्य है। ठीक है, इसका डिटेल बताते हैं आपको। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया जा गया है। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पीने योग्य जल का पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? वो मुंबई में, मुंबई शहर में जो है डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कौन है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का अनावरण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? वह है एक्का बाजार। एक्का बाजार, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्का बाजार, कौन सा? एक्का बाजार लॉन्च किया। इस ऐप को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से ICAR माने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। मत्स्य सेतु ऐप को देश के एक्का किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि तकनीकों का प्रसार करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि गांधी जयंती पर इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौठान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला एका पार्क कांकेर जिले में बना है, जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया की पहली तस्वीर फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ निस्फोर निप्से ने खींची थी। किसने खींची थी? जोसेफ निस्फोर निप्से ने खींची थी, जिसका शीर्षक था व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं? तो कौन सा अधिनियम है? वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के अनुसार रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति के प्रत्येक बैठक के बाद
14वें दिन बैठक के कार्यवाही के कार्यवृत्त प्रकाशित करता है। हाल ही में जारी एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार गवर्नर शशिकांत दास ने अन्य सदस्यों के साथ रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी को 5.40% करने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी में मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित की है? इसने विकसित किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित की गई है। इस किट का अनावरण हाल ही में केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं लेकिन चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्था ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एन अल्टरनेट पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक लेख जारी किया है? तो किसने जारी किया है? वह भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है दोस्तों, इसका नोट क्या है, इसका नोट बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन के अगस्त 2022 के अंक में प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेट पर्सपेक्टिव शीर्षक में एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख के लेखकों के अनुसार एक बिग बैंग दृष्टिकोण के बजाय एक क्रमिक दृष्टिकोण जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया है के प्रमाणित बेहतर होंगे। अगला प्रश्न है, पिंच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो पिंच ब्लैक जो है उस हवाई युद्ध का जो है अभ्यास के मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय वायुसेना अपने 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ पिंच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुई। यह ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों का हवाई युद्ध अभ्यास है, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की जा रही है। इस अभ्यास में 17 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UAE, अमेरिका, UK के 100 से अधिक विमान और 25,000 वायुसेना के कर्मी भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो किस देश का है? तो वह अमेरिका का। इसका डिटेल देखते हैं। आर्टेमिस 3 मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। इस मिशन का तहत नासा के चांद पर पहली महिला और श्वेत व्यक्ति को भेजने की योजना बनाई है। यह 2025 में लॉन्च के लिए निर्धारित है। नासा ने हाल ही में इस मिशन के लिए 13 संभावित लैंडिंग साइटों की घोषणा की है, जो चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया है? वह पुणे शहर में किया गया है। इसका डिटेल है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को KPIT CSIR द्वारा पुणे में विकसित किया गया है, इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। FCEV
फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सार्वजनिक परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 2022 में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा आयोजन स्थल है? तो है ग्वालियर। इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2022 में ग्वालियर में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया। राज्य कृषि और संबंध विज्ञान अकादमी का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर NAAS और क्षेत्रीय स्तर पर SAAS के प्रयासों से कृषि, बागवानी, पशुपालन विज्ञान और संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों में और तेजी आएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? तो मालगाड़ी का नाम है सुपर बासुकी। ठीक है, सुपर बासुकी। इसका डिटेल क्या है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में सुपर बासुकी नाम से 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया। यह रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक के सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। इसके पास छत्तीसगढ़ में कोरबा और नागपुर में राजनांदगांव के बीच 27,000 टन से अधिक कोयला ले जाने वाले वैगन है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने का योजना बनाई है? कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका डिटेल क्या है? डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। इस पोर्टल का उद्देश्य मासिक आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी करना और बेंचमार्किंग प्रदर्शन में मदद करना है। कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिला सुशासन पोर्टल विकसित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? तो कौन सा राज्य ने किया? वह है राजस्थान ने किया। ठीक है, इसका डिटेल क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।